हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8वीं की कविता ध्वनि पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के शीर्षक ध्वनि का अर्थ जानेंगे। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने मन की आवाज़ को नवयुवकों तक पहुंचाया है और उन्हें आलस्य निराशा को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले हम काव्यांश में आए शब्दों के अर्थ समझेंगे। अंत का अर्थ है मृत्यु, मृदुल का अर्थ है कोमल। कवि के कहने का अर्थ है कि अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में कोमल वसंत रूपी नवीन उत्साह का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने पर चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, नए नए फूल खिलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी कोमल वसंत रूपी नवीन उत्साह का आगमन हुआ है। कवि को अभी तो इस वसंत रूपी नवीन उत्साह के बल पर संसार के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। सबसे पहले हम काव्यांश में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। पात का अर्थ है पत्ते, कोमल का अर्थ है मुलायम, गात का अर्थ है शरीर, स्वपन का अर्थ है सपने, मृदुल का अर्थ है कोमल, कर का अर्थ है हाथ, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, प्रत्यूष का अर्थ है सुबह, मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला, सुंदर, जो हमारे मन को आकर्षित करता है। कवि ने इन पंक्तियों में पात, डालियों, कलियों को देश के नवयुवकों के रूप में दर्शाया है। कवि इन पात, डालियों, कलियों रूपी नवयुवकों के जीवन से निराशा और आलस्य को दूर करना चाहता है। कवि अपने सपने भरे कोमल हाथ फेरकर इन कलियों रूपी देश के सोए अर्थात निराश नवयुवकों को नया जीवन प्रदान करना चाहता है और उन्हें नई और सुंदर सुबह के आने का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। सबसे पहले हम काव्यांश में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, लालसा का अर्थ है इच्छा। यहाँ पुष्प का अर्थ देश के नवयुवकों के रूप में लिया गया है। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प रूपी नवयुवक के जीवन से आलस्य में रहने की इच्छा को समाप्त कर दूंगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अपने नव उत्साह से प्राप्त होने वाली खुशियाँ लोक मंगल के लिए प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दूंगा। मैं अपना सब कुछ लोक कल्याण में लगा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले हम काव्यांश में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। द्वार का अर्थ है दरवाज़ा, अनंत का अर्थ है असीम और अंत का अर्थ है अंतिम समय अर्थात मृत्यु। कवि कहते हैं कि मैं नई पीढ़ी को एक नई राह दिखाऊंगा, ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर वह निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। कहने का अभिप्राय है कि मैं उन्हें जीवन जीने की कला सिखाऊंगा ताकि वह जीवन में कभी निराश ना हो और आशावादी बनकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इस कविता के माध्यम से कवि ने निराश लोगों में नव जीवन और खुशियां भरने की बात कही है।
आई होप आपको कविता की व्याख्या समझ में आई होगी। इस कविता के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।